ओके, गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर। आज आप लोगों के सामने बाल मनोविज्ञान की क्लास है। बाल मनोविज्ञान, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टीटी, सुपर टीटी, रीट एक्सेट्रा, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। आज हम सबसे पहले अगर आपसे ये पूछें कि सर बाल मनोविज्ञान शब्द क्या होता है, तो क्या आप जवाब देंगे? सोचकर बताइए। आपका जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट में लिखते रहिए, मैं देख रहा हूं जवाब। ओके ओके, चलिए तो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द था, तो ये हमारे पास बाल शब्द नहीं हुआ करता। सबसे पहला हमारे पास मनोविज्ञान शब्द था, और इस मनोविज्ञान शब्द को कहां से लिया गया था? इस मनोविज्ञान शब्द को दर्शन शास्त्र से लिया गया था। कहां से लिया गया था बोलो? दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान शब्द को लिया गया था। दर्शन शास्त्र से जो मनोविज्ञान लिया गया, अब दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन थे उस समय? कौन दार्शनिक थे वहां के? प्लेटो थे, सुकरात थे, जॉन डीवी थे, अरस्तु थे, दयानंद सरस्वती थे। ये उस समय के दर्शन शास्त्र प्रणेता थे। दर्शन शास्त्र के बारे में इन्होंने पढ़ा, समझा और अपने विचारों को भी रखा। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान शब्द लिया गया था। साइकोलॉजी वर्ड इज टेकन फ्रॉम द दर्शन शास्त्र। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, दर्शन शास्त्र शब्द कहां से लिया गया है, सॉरी मनोविज्ञान शब्द कहां से लिया गया है? तो आप बोलेंगे जवाब दर्शन शास्त्र से लिया गया। अब आपसे मैं अगर पूछूं मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के अगर आपसे जनक पूछूं, यहां से इसको हटा देते हैं, दर्शन शास्त्र को याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका क्या जवाब आएगा? मनोविज्ञान के जनक कौन है? हमने क्या बताया? दर्शन शास्त्र से। किसे? दर्शन शास्त्र से अरस्तु महोदय ने किसके सहयोग से? तो वो हैं प्लेटो, जॉन डीवी, दयानंद सरस्वती और भी तमाम साइकोलॉजिस्ट थे। इन सबके सहयोग से अरस्तु ने क्या किया? दर्शन शास्त्र शब्द को, सॉरी मनोविज्ञान को जन्म दिया, मतलब मनोविज्ञान शब्द का नाम दिया। इसलिए मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। आपको अगर पहले से मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु साहब। कौन है? अरस्तु साहब है मनोविज्ञान के जनक। आगे देखिए, जैसे जैसे इतिहास का क्रम बदलता चला गया, अलग अलग दार्शनिक आते रहे, सबने अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखी, सबने अपने आप को अलग अलग दिखाया। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा विचार कुछ इनसे मिलता जुलता है, कोई और पढ़ा रहा होगा, उनका विचार कुछ उनसे मिलता जुलता होगा। तो इस तरह विचारों को संज्ञा दी, और उन्हीं विचारों को जब संज्ञा दी गई तो उसको एक पुस्तक में लिखा गया, जिसको आज हम लोग मनोविज्ञान नाम से पढ़ते हैं। मन और विज्ञान दो शब्द हैं इसमें, आप देख लीजिए। मन
और विज्ञान सबसे पहले 16वीं शताब्दी की बात आती है। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में आए कौन साहब? सबसे पहले भाई अरस्तु साहब थे। तो अरस्तु साहब आए और अरस्तु साहब ने 16वीं शताब्दी में इसको क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। यह बात याद रखना। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने इसे क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। अरस्तु को और किस नाम से जानते हैं? सॉरी, अरस्तु का और किसके लिए फेमस है? हम चीजों को और भी जोड़ जोड़ कर पढ़ते रहेंगे ताकि थोड़ी थोड़ी चीजें याद करते चलेंगे साथ में। एकदम एग्जाम आएगा तो याद नहीं कर लेंगे, ठीक है? कमेंट वालों कमेंट करते रहो, मैं देखता रहूंगा। अरस्तु साहब ने क्या किया? इसको 16वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, सॉरी, आत्मा का विज्ञान कहा। चलो, अरस्तु साहब को हम और भी किस नाम से जानते हैं? ये है आगमन और निगमन, आगमन निगमन शिक्षण विधि के जनक। आगमन निगमन ना लिखा है, आप लोग राइटिंग करना चाहिएगा, आवाज सुनते रहिए। आगमन निगमन शिक्षण विधि के जनक कौन? अरस्तु साहब। अरस्तु की विचारधारा यह थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में आत्मा निवास करती है और उस आत्मा के इशारे पर मनुष्य सारे काम करता है, ऐसे ही मनोविज्ञान उनके अंदर की आत्मा है और वो आत्मा क्या कर रही है? हर काम को करने के लिए प्रेरित करती है और उसी प्रेरणा के आधार पर हम सारे काम करते हैं। काम अच्छा है, काम बुरा है, ये मतलब नहीं। मतलब क्या है? काम कौन करवा रहा था? आत्मा। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। इसलिए अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में से आत्मा का विज्ञान। अगली बार आए 17वीं शताब्दी की बात आई है। 17वीं शताब्दी, और वैसे जब अरस्तु साहब ने 16वीं शताब्दी में दिया, इसके जनक ही थे अरस्तु साहब, तो मनोविज्ञान का उदय भी हम कब से मानते हैं? 16वीं शताब्दी से। तो अरस्तु साहब के बाद 17वीं शताब्दी में आते हैं पंपोनाजी। यहां पर याद रखेंगे, पंपोनाजी नाम लिख लेंगे, पंपोनाजी नाम था उनका, ठीक है? पंपोनाजी साहब जो थे, इन्होंने इसको कहा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या कहा बोलो? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। किसने कहा मन या मस्तिष्क का विज्ञान? आपके दिमाग में चल गया होगा, पंपोनाजी ने कहा 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क क्या मतलब था? यहां पर मनोविज्ञान शब्द था, हम अपने हिसाब से सेंस लगा सकते थे कि मनोविज्ञान तो हमारे हिसाब से मन का ही विज्ञान है। और पंपोनाजी साहब ने क्या किया? अरस्तु के विचार को मॉडिफाई कर दिया। अब इन्होंने बता दिया कि नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं है और ये किसका विज्ञान है? मन व मस्तिष्क का। क्योंकि आत्मा व्यक्ति के शरीर में होती है और व्यक्ति के शरीर में मन भी होता है और मस्तिष्क भी होता है। ये जो 1400 ग्राम का मस्तिष्क है हमारा, हम इसी मस्तिष्क से सब कुछ सोचते हैं और इसी मन से, जो मन हमारा है वो इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन हम सोचते हैं, हमारा भी मन कर रहा है कि हम और बहुत अच्छे से आपको पढ़ा पाए, जिससे कि आप जो है एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है अचीव करें। हमारा मकसद क्या है? आपको 30 मार्क्स, यूपीटीटी वालों 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है, याद रखिएगा, अपने आप में बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम आपको 28 प्लस रखेंगे, नीचे नहीं आने देंगे, ये गारंटी है। आप एक एक बात को नोट करते चलिएगा। चलिए, 28 प्लस रहेंगे आप लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कहा? 16वीं शताब्दी में अरस्तु साहब आए, उन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा और उसके बाद में आते हैं कौन? पंपोनाजी साहब 17वीं शताब्दी में, और उन्होंने उसको मॉडिफाई करके बदल दिया और बताया क्या कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है और मन या मस्तिष्क का विज्ञान। चलो, उसके बाद धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, 18वीं शताब्दी आ गई। कौन सी शताब्दी आ गई? 18वीं शताब्दी जब आ गई तो बेटा इस 18वीं शताब्दी में कौन से साइंटिस्ट आते हैं बोलो? 18वीं शताब्दी में कौन से आते हैं? वही अपने पेस्टोलॉजी। कौन से आते हैं? पेस्टोलॉजी। अब ये पेस्टोलॉजी कौन सी बात करके चले गए?
पेस्टोलॉजी कौन सी बात कर गए? पेस्टोलॉजी ने कहा क्या क्या कहा? इसको, इन दोनों बातों को हटाकर इसको क्या दिया? मनोविज्ञान का स्वरूप दिया। यहां पर लिख देंगे, किसका स्वरूप दिया पेस्टोलॉजी ने? मनोविज्ञान का स्वरूप दिया। किसने? पेस्टोलॉजी ने भैया मनोविज्ञान का स्वरूप दिया। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने किसकी? पंपोलॉजी की बात को और अरस्तु साहब की बात को मॉडिफाई करके क्या बताया कि नहीं, जो मनोविज्ञान है उसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया, मतलब विज्ञान का स्वरूप देना चाहिए। इन्होंने क्या किया? इनकी बातों को मॉडिफाई करके इसको मनोवैज्ञानिक स्वरूप दिया। अब आती है 19वीं शताब्दी की बात। जैसे ही हमने 19वीं शताब्दी में एंटर किया, जैसे ही 19वीं शताब्दी में एंटर किया, आते हैं कौन? विलियम जेम्स साहब। कौन आते हैं? यहां पर विलियम लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स साहब आते हैं, ये सबसे लेटेस्ट आदमी थे उस समय के, आधुनिक आदमी थे। इन्होंने क्या कहा? इसको क्या बोल दिया? चेतना का विज्ञान बोल दिया। क्या बोला? कि ये मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब ये बात जरा समझ लीजिए, चेतना का कैसे विज्ञान बोला? तो इन्होंने बिल्कुल सही कि 19वीं शताब्दी में जेम्स साहब ने बोला कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ना ही आत्मा का विज्ञान है, ना ही मन मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जैसी भी धारणाएं बनती हैं, हम उसके अनुरूप काम करते हैं। हमारी चेतनाएं अंदर से जागृत होती है, तब हम काम करते हैं। हमें पॉजिटिव काम करना है, हमारे अंदर से एक एक्साइटेंस आता है, एक जोश आता है, अब हमारे अंदर जो चेतना जागृत हो उसके थ्रू हम काम करते हैं। ये बताया हमारे विलियम जेम्स साहब। ये उस समय के सबसे आधुनिक वैज्ञानिक थे। अब देखिए 19वीं शताब्दी में जो विलियम जेम्स साहब आए, विलियम जेम्स साहब आए, उसके बाद में आज चल रही है कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। अच्छा, विलियम जेम्स साहब के बारे में अभी और थोड़ी चीजें जान लेंगे। विलियम जेम्स के बाद आते हैं 20वीं शताब्दी में कौन? 20वीं शताब्दी में कौन आते हैं? वाटसन साहब आते हैं। कौन आता है? वाटसन आते हैं। और वाटसन इसको क्या बोल देंगे कि नहीं, ये कुछ नहीं है, व्यवहारों का विज्ञान। इसका है? व्यवहारों का विज्ञान है। ये हाँ लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान से नोट कर लेना, व्यवहारों का विज्ञान है ये। कौन? मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान है। ये किसने कहा? वाटसन ने कहा। आज आधुनिक युग चल रहा है, कौन सा? 20वीं शताब्दी वाला आधुनिक युग। आधुनिक, हम लोग 20वीं शताब्दी में चल रहे हैं ना, 20वीं शताब्दी की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी में वाटसन साहब ने इसको क्या कहा? व्यवहारों का विज्ञान कहा। तो व्यवहारों का विज्ञान कहा, इस बात से यह सिद्ध हो गया वाटसन कौन से थे? व्यवहारवादी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? बिहेवियरिज्म। यहां पर नोट कर लेना, बिहेवियरिज्म, BEHAVIOURSIM, बिहेवियरिज्म नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? वाटसन साहब ने। और बताया क्या? कि मनुष्य अपने व्यवहारों के आधार पर काम करता है, इसके अलावा किसी भी तरीके का काम उसको पसंद नहीं आता है। कैसे? जैसे मान लो, व्यवहारों की अगर बात करें, उसमें उसकी गुणों की व्याख्या करते हैं, उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। व्यवहार ही मनुष्य के, व्यवहार ही क्या करता है? बदलाव लाता है। व्यवहार ही मनुष्य के जीवन में बदलाव लाता है। वाटसन साहब एक डेफिनेशन देते हैं, व्यवहारों के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो मतलब क्या? मनुष्य अपने व्यवहारों को बदलता है और उसी के अनुरूप सीखता रहता है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। हेलो, अच्छा, ये बात है। ठीक है सर, बताया जा रहा है। चलिए, इसलिए हमारे वाटसन साहब कौन से थे? व्यवहारों का विज्ञान इन्होंने कहा, और इसलिए इनको क्या बता दिया गया? वाटसन कौन से थे? व्यवहारवादी थे। यहां पर हम लोग लिख लेंगे, व्यवहारवादी थे। कौन? वाटसन। कौन से थे?
वाटसन व्यवहारवादी थे, इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इनके बारे में हम यहां पर लिखते रहे हैं। वाटसन को व्यवहारवादी भी कहा जाता है, और या व्यवहारवाद लिख दो यहां पर, व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और बताइए वाटसन के बारे में चीजें, और बताइए इन्होंने किस पर, अपने ही शिशु, कौन सा था, अल्बर्ट नामक शिशु था, उस पर प्रयोग किया था। याद कर लेना, अल्बर्ट नामक शिशु पर वाटसन साहब ने व्यवहारों का अध्ययन किया था। उनका अपना शिशु था अल्बर्ट शिशु। ठीक है, चलो चलिए ठीक है आगे। अभी हमने एक बीच में छोड़ा था किसके बारे में, जेम्स साहब के बारे में। थोड़ा सा जेम्स साहब के बारे में और जान लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये है हमारे जेम्स साहब, और इन जेम्स साहब के बारे में आप लोग बताइए। ये देखो, इनको और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है जेम्स साहब को, प्रकारवाद होता है। याद आया, प्रकारवाद का संप्रदाय कहा जाता है। प्रकारवाद का संप्रदाय कहा जाता है किसको, विलियम जेम्स साहब को। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी किसने दी थी, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी, विलियम जेम्स साहब ने दी थी। किसने दी थी, विलियम जेम्स साहब ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं इनको। किसको कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, विलियम जेम्स ने, जिन्होंने कहा था 19वीं शताब्दी में क्या, कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको हाईलाइट कर लेना दोस्तों, लिख लेना, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछेगा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है, अरस्तु साहब हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कौन बता देंगे, विलियम जेम्स बता देंगे। क्या बोलेंगे, विलियम जेम्स बोल देंगे। चलिए, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सी, एक पुस्तक इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, फिर यहां पर है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसने लिखी थी, विलियम जेम्स साहब ने लिखी थी। चलो, ये तो विलियम जेम्स साहब के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अपने डेफिनेशंस पर फिर से आते हैं। जब ये सारे लोग आए और सारे लोगों ने अपनी अपने विचार रखे और अपनी अपनी तरह से चीजों को बताया कि क्या है, 16वीं शताब्दी में अरस्तु साहब ने इसे आत्मा का विज्ञान कह दिया, और 17वीं शताब्दी में पंपोनॉजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया, 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने इसे मनोवैज्ञानिक स्वरूप दिया, और 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। और जब 20वीं शताब्दी आती है तो वाटसन, जो कि व्यवहारवादी थे, याद रखिएगा व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन साहब है। कौन है, वाटसन साहब। इन्होंने इसे क्या कहा, व्यवहारों का विज्ञान कहा। ये भी बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, बोलो, सीखना होता है। बोले, चलिए, इन्होंने एक बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी थी, अभी नीचे लिखा हुआ है, मैं मिटा दे रहा हूं उसको। ठीक है, अभी पुस्तकों के बारे में हम लोग एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, एक पूरा वीडियो उस पर अपलोड कर देंगे। एक वीडियो प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, सारी पुस्तकें उसमें होंगी, जो जिसने लिखी होंगी। ठीक है, चलिए, 20वीं शताब्दी में वाटसन ने क्या कहा, व्यवहारों का विज्ञान कहा। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन सारी डिफिनेशंस को मिलाया किसने, एक आए नए भैया आदमी हमारे बीच, कौन से, वुडवर्थ साहब। कौन साहब आए, वुडवर्थ साहब आए। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, इनको बताया इन्होंने बताया, वुडवर्थ साहब आए, इन सारी डेफिनेशंस को एनालाइज किया, समझा, इनके बारे में जाना, किसने क्या कहा, कैसे किया। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग की बातें बिल्कुल ठीक हैं। 16वीं शताब्दी में
बोले अब उनकी डेफिनेशन है वुडवर्थ की, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दी, सबसे पहले आप लोग यहां लिख लेना, वुडवर्थ के अनुसार या लिखेंगे सबसे पहले मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान था। तत्पश्चात, फिर लिखेंगे तत्पश्चात, क्या लिखेंगे? तत्पश्चात फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। उसके बाद में किसका है? उसके बाद में क्या है? मनोवैज्ञानिक स्वरूप दिया गया। अब इसे मनोवैज्ञानिक स्वरूप को मान लिया इन्होंने और बोल दिया क्या? तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया। तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया। ये डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, सारी की सारी इसी में समाहित है। चेतना का विज्ञान कहलाया। तत्पश्चात चेतना का विज्ञान कहलाया और वर्तमान में इसे व्यवहारों के विज्ञान के रूप में वर्तमान में स्वयं को लिखिए, स्वयं को कर दीजिए, स्वयं को व्यवहारों के विज्ञान के रूप में संजोए हुए है। ये किसने बोला? वुडवर्थ साहब ने बोला। कब? जब ये सारी बातें आ चुकी थी, तब इन सारी बातों को समझा, इनके बारे में जाना और क्या बोले कि पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, तत्पश्चात मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना, फिर चेतना का विज्ञान, और आज अपने आप को किसने? व्यवहारों के विज्ञान के रूप में संजोए हुए। इसके रूप में? व्यवहारों के विज्ञान के रूप में संजोए हुए। फिर उसके बाद में इन्होंने अब व्यवहार के रूप में इसको अध्ययन करना स्टार्ट किया। एक सेकंड जरा टाइम दीजिए। व्यवहारों के रूप में इन्होंने इसका अध्ययन करना स्टार्ट किया कि मनोविज्ञान किसका है? व्यवहारों का विज्ञान है। अब ये भी मान लिए इसकी बात, व्हाट